ब्रेकिंग न्यूज। आदिल दुरानी एक ड्राइवर था, ना बाल है ना मान। मुझे अभी पता चला विग पहनता है। मैं वही हंस रही हूँ। सबसे बड़े ठग हैं टकला इंसान, ये टकलू। राखी सावंत को एक ऐसा सपोर्ट मिला जो किसी ने शायद सोचा तक नहीं होगा। इट्स लाइक दो सितारों का मिलन एक साथ होना रेयर है, और ये राखी सावंत और शर्लीन ने करके दिखाया है। एंड काफी सपोर्ट दिखाया है शर्लीन ने राखी को, और अभी हम दोनों के साथ एक मेरे साथ दुख मेरे दुख के दिन में शर्लीन आई है मुझे सपोर्ट करने। जी जी जी। शर्लीन, सबसे पहले आप बताइए क्या रीजन था। मतलब हमने बहुत सारी चीजें सुनी हो, बट आज हम एक्सक्लूसिव आपसे बात कर रहे हैं, वो भी राखी के साथ। तो प्लीज आप बताइए क्या रीजन था राखी को आपने इतना बड़ा अपना सपोर्ट दिखाया, जबकि हाल ही में जो केस फाइल हुए थे वो सबको पता है। पुलिस स्टेशन में आप भी थी, राखी भी थी, उसके बावजूद जो ये इमोशनल अटैचमेंट हम लोग देख रहे हैं वो काफी अच्छा है और लोग तारीफ भी कर रहे हैं। जी देखिए, शुरुआत से मैं यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाती आ रही हूँ। जी, मेरी लड़ाई यौन शोषण के खिलाफ है, यौन शोषण करने वालों के खिलाफ है। जब मुझे एहसास हुआ कि राखी के पति आदिल दुरानी दुनिया के सबसे बड़े ठग हैं, तब मुझे ऐसा लगा कि हमारे गिले शिकवे एक तरफ और उनकी बेवफाई, उनकी चोरी, उनके नापाक इरादे दूसरी तरफ। और मैंने ये निर्णय किया कि अब अपने गिले शिकवे बाजू में रखकर मैं राखी का पूरा समर्थन करूंगी इस लड़ाई में, जो फरेब के खिलाफ है, चीटिंग के खिलाफ है, यौन शोषण के खिलाफ है, मक्कारी के खिलाफ है। कौन के खिलाफ है? कौन यानी फरेब। और ये जो बंदा है आदिल दुरानी, उसने न केवल राखी को धोखा दिया है बल्कि गैर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए हैं। हाल ही में एक ईरानी छात्रा ने आदिल दुरानी पर बलात्कार और यौन शोषण जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। जी, और वो सब प्रूफ है, हमने देखे आज। जी, हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिन्हें देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। यानी किसी इंसान की बंदा जो है, बंदा आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड, ये तो अवैध संबंध करते ही है, रेप करते ही है, सेक्स करते, लेकिन उसके वीडियोस बनाते हैं मार्केट में डालने के लिए। बीवी को भी नहीं छोड़ा है। क्या बात कर रहे अन्य हैं? लड़कियां तो है, बीवी को भी नहीं छोड़ा भाई। और पुलिस, मुंबई पुलिस, ओशिवारा पुलिस को उन्होंने वीडियोस नहीं दिए, मतलब फोन नहीं दिए। मुंबई पुलिस को कहते हैं कि मेरे फोन मैसूर में है, और अभी मैसूर पुलिस को कहते हैं आज मैं उधर ही जाके कमिश्नर के पास, जी, कि मुंबई पुलिस के पास है, मुंबई में है। तो वो पुलिस को भी बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। उन्होंने अपने सेलफोन कहाँ छुपाए ये वो जाने, रब जाने। वो बता नहीं रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं पुलिस को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक? हाँ, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, उनको मालूम होना चाहिए। ये जो माइंड गेम्स खेल रहे वो, हाँ, ये कब तक चलेंगे? अरे बेचारी उस ईरानी छात्रा से हमने मुलाकात की, हमारा दिल पसीज गया। 5 साल से उसके साथ रिश्ता रखे इनके पति ने, और इन 5 सालों में उसकी ऐसी हालत बनाई कि बेचारी जब मुंह खोलती है तो डर डर के बात करती है। मैं पर्सनली आज मैसूर आई हूँ मिलने उससे। उसको उसकी जिंदगी का डर है। वो बोल रही अरे मैं बात करूंगी तो मेरी जान ले लेगा वो। उसकी ऐसी हालत कर दी है उसने और उसके लड़कों ने, मैं बता नहीं सकती हूँ। आदिल, तुम्हें कभी भी इस दुनिया में
अल्लाह की तरफ से रहम, शांति, सुकून नहीं मिलेगा। आदिल, पता आदिल, तुमने मेरे साथ भी बेवफाई, मेरे भी वीडियो बनाए हैं और वो पुलिस को फोन नहीं दे रहे। आज सरासर झूठ बोल रहे, पुलिस के सामने झूठ बोल रहे। आप मिली राखी आदिल से आज? मिली, कोर्ट में गई थी मैं जी। तो क्या वो पैचअप करने का कुछ ट्राई कर रहे हैं? बिकॉज हमने मुंबई में देखा तो काफी ट्राई कर रहे थे कि आपसे बात कर लें। उसकी तो आंखें घमंड से भरी हुई कि सब पुलिस को खरीद लेगा वो। अच्छा। और बेल करके छुट जाएगा, फिर से लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा और मुंबई आके स्टार बनेगा, ऐसा कह रहा है। लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, वो किसी को पता नहीं चला था, लेकिन आपकी वजह से अब आदिल को सब लोग जान गए हैं कि आदिल किस किस्म के इंसान हैं, और अब उनके फरेब में, उनके धोखाधड़ी में कोई फंसेगा नहीं। मैं इतना रोई हूं, मैंने खुदा को कहा मैं क्यों, तो खुदा ने कहा तू एक शेरनी है, और किसी लड़की की जिंदगी में ये जाता तो लड़की को दबा देता। जी बिल्कुल। मैं मेरे पति होते हुए भी उसने इतने गुनाह किए शर्लिन, तुमने खुद देखा है सब चीज, हम सोशल मीडिया में डाल नहीं सकते, आप यकीन नहीं मानेंगे। लोग जहां जाएगा चप्पल से लोग मारेंगे, थूकेंगे। बिल्कुल। आज मैसूर के लोगों ने हमें बताया कि राखी सावंत वो पहली शख्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, जिससे आदिल दुरानी की मुलाकात हुई। यानी अगर जिंदगी में उसने कभी किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात की तो वो है राखी सावंत। ड्राइवर। और मैसूर के लोगों ने हमें बताया कि मैं बता नहीं सकती, आदिल दुरानी असल में एक ड्राइवर था। ओह, देखिए हम ड्राइवरों की इज्जत करते, लेकिन ड्राइवर होते हुए खुद को मालिक बोल के एक सेलिब्रिटी से मुलाकात करके उससे शादी करके उसकी जिंदगी आप तबाह कर रहे हैं। लानत है आप पर, आपकी इस घिनौनी मानसिकता पर लानत है। और सूत्रों से पता चला, प्लीज बताइए। सूत्रों से नहीं, हकीकत है, हकीकत है ये। आदिल दुरानी के पास ना बाल है ना मान, वो बंदा मेरे जी का जंजाल है, राखी सावंत के जी का जंजाल है। अरे हमें आज पता चला कि उसके सर में बाल नहीं है, वीग लगाता है। राखी, ये बात आपको भी नहीं पता थी? अरे बाल कभी छूने ही देता नहीं था, मैदान साफ है उसका। हमें आज पता चला पुलिस स्टेशन में कि 2-4 चिप जो है बाल के अंदर छुपा के रखे हैं, तो पुलिस ने वो खींच के निकाला बाल। ये आपके सामने हुआ? ओके ओके। मुझे अभी पता चला वीग पहनता है, मैं वही हंस रही हूँ। और क्या क्या हुआ राखी कोर्ट में? जी बताइए शर्लिन, आप कुछ बोल रही हैं प्लीज। यही कि अरे ना बाल ना माल तो है क्या? हाँ, खाल है, खाल। मानसिकता भी एकदम जलील घटिया तो है क्या? ना सूरत ना सीरत। बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी चेतना। टकला इंसान, ये टकलू, आज मैंने देखा उसका पूरा वीक बाहर निकाल दिया पुलिस ने। यही तो मैंने कहा कि अब वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी वजह से वो इतना फेमस हो चुका है अपने धोखेबाजी के लिए। नहीं फिर भी चलो मैं मानती, चलो वो ड्राइवर था, वो यहाँ पे अब्बास भाई के, उन्होंने बताया कि वो अब्बास भाई के यहाँ पे ड्राइविंग की नौकरी कर रहा था। चलो ठीक है, मैं चलो मेरे से शादी भी करी, उसको धन दौलत पैसा शौहरत सब मिला, एक अच्छी जिंदगी जी लेता मेरे साथ, बच्चे अच्छे पैदा कर लेता, सब कुछ अच्छा हो जाता, ईमानदारी से रहता, अपना घर संसार बसा लेता। लेकिन मुझे बर्बाद कर दिया उसने, पैसों से, इमोशनली, हर चीज से। जितनी भी हंसी निकली है वो अभी निकली है थोड़ी बहुत, आज सुबह से शर्लिन ने हंसाया मुझे। उसने आपको बर्बाद नहीं किया राखी, आपने बहुत सारी लड़कियों को बर्बाद होने से बचा लिया है। क्या बात, ये बात आप पॉजिटिव सोचिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस्लाम कबूल कर लिया मैंने, अब मुझे जीना कैसे है, क्या करना है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा चेतना, कुछ नहीं सूझ रहा क्या करना है मुझे।
आगे अभी काम आया है, कम से कम मैं 25 मार्च तक डे नाइट शूटिंग में बिजी हूँ। पहले तो शूटिंग खत्म करूंगी। शर्लीन के बारे में क्या कहेंगी, क्योंकि ये चीज राखी मुझे नहीं ये लगता कि सीधा आपने भी ढूंढ सोचा होगा कि शर्लीन सीधा आपकी सपोर्ट ढूंढ करेगी। ये तो सपने वाली बात हुई। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि हम दो शेरनियों को, हमारी दोस्ती को किसी की नजर ना लगे। नजर ना लगे। बिल्कुल नहीं लगेगी। आगे क्या केस में आप किस तरह से आप दोनों मोड़ देख रही हैं, क्या मोड़ आ सकते हैं? कुछ उसको आदिल को कुछ मिल सकता है, हेल्प मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? मैसूर में 27 तक उनकी पीसी है, पुलिस कस्टडी। और अगर पुलिस ने कहा, आश्वासन दिया कि अगर आदिल दुरानी के सेलफोन जब्त नहीं होते हैं इस दौरान, तो पीसी को, पुलिस कस्टडी को बढ़ाया जाएगा। ओके ओके, तो ये कहीं ना कहीं राहत है मुंबई पुलिस के लिए, और आप लोगों को भी काफी एक तसल्ली मिली होगी। हम अभी कमिश्नर से भी मिलने गए थे, हम आपको फोटो शेयर करेंगे। जी। कमिश्नर से मिलने गए थे, जो ईरानी लड़की है वो भी हमारे साथ गई थी। मैं आदिल की बीवी होते हुए मैं साथ में ईरानी लड़की को लेकर गई थी न्याय दिलाने। मैं बोली सर इनकी बात सुन लीजिए बेचारी की, मैं हर लड़कियों के लिए लड़ती हूँ। मेरा पति है तो क्या हुआ, किसी देखो मैं एक बात चेतना करना चाहती हूँ आज तुम्हें सच, उन औरतों के लिए भी मैं मैसेज देना चाहती हूँ। तुम जिंदा अकेले पैदा हुई हो और तुम्हें मरना अकेले है। छोटी छोटी पतियों की गलतियां माफ कर दो, लेकिन जब बड़ी बड़ी गलतियां, किसी का रेप करे, किसी का मर्डर करे ना, तो औरतों, लड़कियों, माफ मत करो पति को। क्योंकि अगर तुम उनका गुनाह छुपाओगी तो मरने के बाद तुम्हें जो खुदा है, जो परमेश्वर है, तुम्हें उस गुनाह का, तुम्हें भी चश्मदीद गवाह रहोगी और तुम्हें भी उतनी ही सजा मिलेगी। इसीलिए मैंने अपने पति के साथ बिल्कुल साथ नहीं दिया उनके गुनाह में। मेरे साथ गुनाह हुआ, दूसरों के साथ गुनाह हुआ, उनके साथ खड़ी रही मैं। आपने कभी बर्दाश्त भी किया राखी? अगर मैं तो डे 1 से देख रही हूँ, और देखा जाए तो जब मैंने हमारे पब्लिकेशन में न्यूज ब्रेक की थी कि आदिल ने ना बोला था, उसके बाद ही थोड़ी सी आग सी लग गई थी इसमें। और तुम पहली लड़की हो जिसको मैंने बोला था आदिल ने ना बोला तो मेरा मिसकैरेज हो गया। जब आदिल ने मुझे बहुत चिल्लाया कि तुम मुझे और बदनाम करोगी क्या, तो तुम्हें घर जाके ऐसा पीटूंगा ना, तो उस खौफ से, डर से मेरा, और शादी के डिनाई से मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं डॉक्टर वीना के पास भाग के गई, उन्होंने सब चेक किया और उन्होंने बोला राखी तेरा तो मिसकैरेज हो गया। आप डॉक्टर वीना से पूछ लीजिए, वो तो झूठ नहीं बोलेगी। नहीं, हम आप पे भरोसा करते हैं, और आपने पहले भी ये बात बताई थी हमें अनऑफिशियली, बट तभी आपकी शादी में कोई रुकावट नहीं थी, कोई ऐसा तनाव नहीं था जो हमारे सामने नहीं दिख रहा था। बड़ा ऑपरेशन कराया मैंने बच्चे के लिए, और आज मेरा 4-5 महीना हो जाता आराम से, 4 महीना, 3, 3.5, 4 महीना, लेकिन 3 महीना तो एटलीस्ट 3, 3.5, या इट वॉज वेरी पेनफुल, यू नो। एक बार डिलीवरी का इतना दर्द नहीं होता उतना मिसकैरेज का होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। एक तरफ मेरी माँ हॉस्पिटल में, मेरा मिसकैरेज का दर्द, मेरे पति की बेवफाई का दर्द, मेरे पति ने शादी का डिनाई का दर्द, मेरी माँ का कैंसर का दर्द, मेरी माँ की मौत का दर्द, मेरे पति के वीडियो वायरल का दर्द, मेरे पति के अफेयर्स का दर्द, मेरे पति ने मुझे मारा वो दर्द, मेरे पति के रेप का दर्द। ये दर्द का कितना रिश्ता है मेरे साथ। नहीं, हमने तो वो फेज आपका देखा है राखी, जो हम लगातार आपके टच में भी थे, और कायदे से एक कल्पना करना बहुत मुश्किल हो गया था कि कैसे एक इंसान इन सब और अभी जुदाई का दर्द, जुदाई जुदाई कभी आए ना जुदाई, किसी भी औरत की जिंदगी में उसकी पति की जुदाई ना, आप समझ सकते हैं। मैंने उसको लॉयल प्यार किया, सच्चाई से सिर्फ मैंने ही प्यार किया। आदिल ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। चेतना, मैंने तुम्हें सब ऑडियो वीडियो सब भेजे हैं चेतना जी, उसमें सिर्फ एक में मेरा नंबर है, वो डिलीट कर देना और दूसरा सब डाल देना। चेतना, डन। उस लड़की से क्या क्या बात करी वो देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नंबर है ना, वो डिलीट थोड़ा करके नेट में पूरा डाल दो आप। वो मैं ब्लर कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सब डाल दो, दुनिया को, देश को दिखाओ कि आदिल को कभी जिंदगी में खड़ा ना करे कोई। बाहर आने के बाद और लड़कियों को फंसाएगा वो, और पैसे छीनेगा और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा।
अल्लाह से मैं गुजारिश करूंगी कि मैं इस बार के 330 रोजे करूंगी। औरत को 25 रोजे होते हैं कि वो सुधर के बाहर आए, कभी किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ना करे और कोई लड़की उसको खड़ा ना करे। शर्लीन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंडस्ट्री का पार्ट होते हुए हमने जो आपने भी मेंशन किया कि हमेशा किसी का यौन शोषण, जो आपने वर्ड यूज किया, कोई ऐसा मी टू हो, आपने हमेशा आवाज उठाई है, कभी किसी से डरी नहीं है कि इंडस्ट्री है, बड़े एक्टर्स हैं, काम नहीं मिलेगा एंड एवरीथिंग, और आज आप राखी का भी सपोर्ट कर रही हैं। किस तरह से आप इस तरह से स्टैंड ले पाती हैं? बिकॉज अकेले खड़ा होना पूरी भीड़ में, और वो भी बड़े बड़े लोगों के अगेंस्ट, बहुत मुश्किल होता है। जी देखिए, आसान नहीं है, मानती हूँ इस बात को, लेकिन मर मर के जीना, दब दब के जीना, ये जीना कोई जीना नहीं है मेरे लिए। मुझे नामंजूर है एक लाश बनकर जीना, मुझे नामंजूर है। इसलिए मैंने ये तय किया कि मैं लड़ूंगी। जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया उनके साथ मैं लड़ूंगी, और उन तमाम जरूरतमंद पीड़ित महिलाओं की मैं आवाज बनूंगी। अगर मेरी लड़ाई से किसी पीड़ित महिला को हिम्मत मिलती है तो ये मेरी जीत है। जब शर्लिन बेचारी बहुत इनोसेंट लड़की, जब अभी साथ में रह रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है। जब राखी जी ने मुझे बताया कि आदिल वो नहीं है जो वो दुनिया को दिखाता है, जैसे जब मेरी मुलाकात हुई थी आदिल से अंबोली पुलिस चौकी में, तब मुझे लगा कि बेचारा पता नहीं कहाँ फंस गया, कैसे फंस गया, क्योंकि उसने खुद को उस अंदाज से पेश किया था। जब मैंने पूछा कि अरे आदिल, आप क्यों माफी मांग रहे हो राखी के बिहाफ पर? अरे प्लीज आप माफ कर दीजिए ना, मेरी बीवी है। तो मुझे लगा अरे कितना प्यार करता, देखो अपनी पत्नी से माफी मांगने चला गया। बाद में पता चला कि उसने माफी मांगने के बाद चिकन बिरयानी ऑर्डर किया और इंस्टाग्राम पे अपना वीडियो वायरल किया। वहां पर पुलिस चौकी में बैठे बैठे इंस्टाग्राम रील्स बना रहा था। और हमको तो बाहर जो नजारा दिख रहा था वो टेंस लग रहा था। पुलिस ने डांटा उसे। पुलिस ने जो कंप्लेंट, मेरी स्टेटमेंट लिया था ना, उसपे कुछ न कुछ लिख रहा था। पुलिस का पूरा फेविकॉल हाथ में लगा दिया, इंस्टाग्राम रील्स बना रहा है, और मैंने पुलिस में बहुत डांटा उनके, शेम ऑन यू, योर वाइफ इज हियर एंड व्हाट यू डूइंग। तो तब राखी ने मुझे कॉल करके बताया, कहा कि बहन वो वैसा है नहीं जैसा खुद को पेश करता है, आप कुछ वीडियोस देखेंगी तो आपको उनकी असलियत समझ में आएगी। तो हमने मुलाकात की एक दूसरे के साथ, और राखी ने मुझे अपने फोन पर ऐसे आपत्तिजनक वीडियोस दिखाए आदिल के कि मेरी बोलती बंद हो गई। और राखी ने कहा कि खुदा के वास्ते अब से उसको भाई मत बोलना, क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि किसी महिला का भाई बन सके और किसी महिला को बहन मान सके। थैंक यू सो मच। मुंबई में मिलते हैं। थैंक यू। बाय। थैंक यू। बाय।